निरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुकम करोति वाचालं पंगुलं हैतगिरिं यत्कृपा तमहं वन्दे परमानंद माधव। श्री गुरु दिनतरिणम श्री चैतन्य ईश्वरम। तो आज माघ सप्तमी है। पौराणिक दृष्टिकोण से बहुत गुरुत्वपूर्ण दिन है और हम लोग जो श्री चैतन्य महाप्रभु को अनुगामी हम लोग के भी बहुत गुरुत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तिथि को हम लोग अद्वैत सप्तमी करके मानते हैं। इसी तिथि में अद्वैत आचार्य ने इस धरती पर प्रकट हुए थे। तो हमारा भक्ति जीवन में अद्वैत आचार्य का भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण होता है, क्योंकि अद्वैत आचार्य उनके कारण हम लोग चैतन्य महाप्रभु को हम लोग मिला। अद्वैत आचार्य ने भगवत धाम से आने के लिए चैतन्य महाप्रभु को इधर प्रार्थना किए थे। उनका प्रार्थना से श्री चैतन्य महाप्रभु आए हुए। तो अद्वैत आचार्य, उनका पिता का नाम था कुबेर पंडित, माता का नाम था नाभि देवी। तो उनका नवद्वीप में घर था, लेकिन वो लोग बांग्लादेश के थे। बांग्लादेश सुनामगंज डिस्ट्रिक्ट में उनका जन्म स्थान था, जिसको पौना तीर्थ करके आज मानते हैं। अब महाप्रभु का कृपा से, अद्वैत आचार्य का कृपा से, तो उनका जो जन्म स्थान है वो जन्म स्थान अभी इस्कॉन का देखभाल करता है। ऐसा कई स्थान बांग्लादेश में, पुंडरीक विद्यानिधि और सच्ची माता अंगन, ऐसा कई स्थान है जो स्थान अभी सेवा पूजा इस्कॉन को उधर मिला है। तो उधर उसको पौना तीर्थ बोलते हैं, क्योंकि अद्वैत आचार्य ने जब उधर रहते थे, उनका माता नाभा देवी चैत्र महीना में एक विशेष तिथि में गंगा स्नान करने के लिए उनका मन हुए थे। तो उन्होंने अद्वैत आचार्य को बताया, मैं थोड़ा गंगा स्नान करूंगी। लेकिन बुढ़ी हो गए थे, इसलिए इतना दूर पे जाना क्या जरूरत है। अद्वैत आचार्य उनका चिन्मय शक्ति के प्रभाव से सप्त गंगा को उधर प्रकट किए थे। उसी पानी में नाभा देवी स्नान किए थे। उसको पौना तीर्थ बोलते हैं। आज उधर लाखों लोग उधर है, ये उत्सव चल रहा है। उधर नदी का किनारे पर ऐसा माना जाता है, नहीं से होता है, माना नहीं जाता है, जो नदी में इस समय पानी नहीं होता है, लेकिन जब एक तिथि आ जाता है नदी में पानी भर जाता है, तो लाखों लोग आके उधर नहाते हैं। तो अद्वैत आचार्य का बांग्लादेश में जन्म हुआ था। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु का भक्त लोग तो हर हर अलग अलग जगह पर प्रकट हुए थे। जब महापुरुष प्रकट हुए तो सब उनका पार्षद लोग एक एक करके आके नवद्वीप में सबके साथ उनको मिलन हुआ। तो अद्वैत आचार्य ने शांतिपुर में उनका घर था और नवद्वीप में भी उनका था। तो अद्वैत आचार्य
शांतिपुर में जब थे, नवद्वीप में थे, तब नवद्वीप का हालत बहुत बुरा था। कोई कृष्ण भक्त नहीं थे। मुसलमानों का राजत्व चलता था। मुसलमान से हिंदू लोग और बुरा थे, हिंदुओं से ब्राह्मण लोग और बुरा लोग। कोई धर्म कर्म मतलब कोई मन में नहीं था, भक्ति तो नहीं था। और वो शाक्त लोग का पीठस्थान था। शक्ति पूजा करते थे, विष्णु को उतना नहीं मानते थे। तो उस समय इस धरती का हालत देखते हुए अद्वैत आचार्य ने सोचने लगे, ये जो लोग का हालत है, स्वयं भगवान नहीं आने से इन लोग कैसा उद्धार हो पाएंगे। लेकिन उनको ये बात भी मालूम है, इस कलि युग में तो भगवान नहीं आने वाला है। इसलिए भगवान का एक नाम है त्रिजुग। सत्य त्रेता द्वापर में भगवान आते हैं। और इसी कलि युग में भगवान का नहीं आना है। तो भगवान कैसे आएंगे? तो उन्होंने शास्त्र में देखा, ये एक जगह पर वर्णना है, जो भगवान को भक्ति सहकार, हाँ, तुलसी और पानी देके उपासना करने से भगवान इतना प्रभावित होता है, तो भक्त का अनुगत हो जाता है, भक्त का अधीन हो जाता है। अब भक्त जो मांगते हैं भगवान वो करते हैं। तो इसको सोचते हुए फिर अद्वैत आचार्य ने शालिग्राम शिला को उपासना की। गंगा जल, गंगा का पानी और तुलसी का पत्ता देके शालिग्राम शिला को हम उपासना करते थे। और बहुत हुंकार करके बोलते थे, भगवान को विनती करके पुकारते थे यहाँ आने के लिए इस धरती पर। तो भगवान का, वो भगवान ने अद्वैत आचार्य का ये प्रार्थना सुनते हुए इस धरती पर प्रकट हुए। तो चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। प्रकट होने के बाद महाप्रभु बाल्यावस्था में इतना भक्तिभाव उनको प्रकट नहीं होता था। विद्यारस आस्वादन करते थे, बहुत चंचल थे और बहुत पांडित्य दिखाते थे। न्याय, व्याकरण, तर्क, इसमें मग्न थे। तो जब गया श्राद्ध करने के लिए गए, गया में पितृ श्राद्ध करने के लिए गए, उधर पितृ श्राद्ध किए, विष्णु पाद पद्म को दर्शन किए, ईश्वर परिपाद से हाँ उनको दीक्षा मिला। और इसके बाद कान्हे नाटशाला आए। कान्हे नाटशाला में भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन किए। श्यामल तमाल एक बालक सुंदर का दर्शन हुआ। तो महापुरुष जब आलिंगन करने के लिए जाते थे तो वो अंतर्धान हो गए। तो उस समय से महापुरुष का ये भाव आया, ये विरह भाव। इसलिए महाप्रभु इस धरती पर प्रकट हुए थे। कृष्ण भगवान राधा रानी का भाव और अंग कांति को अंगीकार करके इस धरती पर आए हुए। इसको उपलब्धि करने के लिए राधा रानी कृष्ण का विरह में उनको क्या अनुभव होती। तो तब से महाप्रभु का एक विप्रलम्ब भाव उनका अंदर में दिखा दिया। कहाँ जाबो कहाँ पाबो मुरली, कृष्ण हा कृष्ण करते रहे। तो उधर से आने के बाद श्री गौरांग महाप्रभु ने ये संकीर्तन आंदोलन को आंदोलन का शुरुआत की। तो संकीर्तन शुरू किए। तो तब ये प्रेम, एक प्रेम वस्तु लोगों को मालूम नहीं था। धर्म के बारे में, अधर्म के बारे में, भक्ति के बारे में मालूम था, तो प्रेम भक्ति के बारे में लोगों को मालूम नहीं था। तो एक प्रेम भक्ति के बारे में लोगों को मालूम हुआ। तो सब लोग आके एक एक करके महाप्रभु के साथ जुड़ने लगे। तो अद्वैत आचार्य के पास भक्त लोग जाके बताए, ऐसा निमाई पंडित गया से आने के बाद तो उनका अंदर में जो भक्ति भाव है, तो प्रेम भाव जो प्रकट करते हैं उसके बारे में बताए। तो अद्वैत आचार्य ने बताया, हाँ मैं एक दिन स्वप्न में देखा। मैं अद्वैत आचार्य ने ये स्वप्न में देखे थे। तो एक दिन ये ऐसा हुआ था, अद्वैत आचार्य जब भगवत गीता पाठ करते थे हर रोज, तो गीता में ऐसा वर्णन आता है, कुछ कुछ श्लोक होता है जिसमें भक्ति के बारे में उतना वर्णन नहीं किया गया।
कभी कभी देवताओं को उपासना कार्य में बारे में बताया गया, निराकार बारे में बताया गया। जब जब श्लोक में भक्ति के बारे में उतना अच्छा वर्णन नहीं आता है, तो अद्वैत आचार्य ने बहुत दुखी हो जाता है। तो उस दिन बहुत दुखी हो गए, वो खाए नहीं, खाने का बगैर सो गए थे। तो अद्वैत आचार्य ने स्वप्न में देखे, ये निमाई पंडित उनका स्वप्न में आए, स्वप्न में आके उस श्लोक का अर्थ बताए, उनका हृदय में उस श्लोक का अर्थ बताए। ये श्लोक है, इसका ये अर्थ है। जो श्लोक का अर्थ था, ये पूर्ण भक्ति का महिमा को वर्णना करता था। तो महाप्रभु ने स्वप्न में आके अद्वैत आचार्य को बताए, तुम अभी जाओ, तुम नींद से जागो, तुम्हारा खाना खाओ, क्यों तुम उपवास करते हो। जब अद्वैत आचार्य नींद से जागे हुए, तो देखो उनका सामने में विश्वम्बर भगवान खड़े हैं। फिर विश्वम्बर भगवान अंतर्धान हो गए और अद्वैत आचार्य उधर मूर्छा होकर गिर पड़े। तो ऐसा अद्वैत आचार्य स्वप्न में, अद्वैत आचार्य महाप्रभु को मुलाकात होने से पहले स्वप्न में महाप्रभु आए थे। बचपन से देखते थे, लेकिन वो तो भगवान है तो मालूम नहीं था। बचपन में जब मायापुर में अद्वैत आचार्य रहते थे, तो सच्ची माता का जो बड़ा लड़का थे विश्वरूप, अद्वैत आचार्य के पास हर रोज भगवत गीता श्रवण करने के लिए जाते थे। तो जब कभी कुछ कुछ देरी हो जाता था, सच्ची माँ ने, माता ने निमाई को भेजते थे, जाओ तुम्हारा बड़ा भाई को बोला के ले आओ, अभी खाने का टाइम हो गया। तो निमाई तब जाके विश्वरूप को बोलने के लिए जाते थे। और अद्वैत आचार्य इसको देख के इतना सुंदर मुग्ध होते थे। हाँ, तो अद्वैत आचार्य सोचते थे ये लड़का कृष्ण भक्त बनेगा तो कितना अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा करके बचपन से देखते थे और सपनों में भी देखे, ऐसा हुआ। लेकिन किसी को प्रकाश नहीं करते थे। अद्वैत आचार्य का आचरण समझना बहुत मुश्किल था। तो ये एक दिन के बाद जब चैतन्य महाप्रभु संकीर्तन आंदोलन शुरू किए, तो उनका हर रोज श्रीवास अंगन में जाके नृत्य कीर्तन होता था, सब भक्त लोग को लेके। तब तक आचार्य, अद्वैत आचार्य ने महाप्रभु का संकीर्तन आंदोलन में शामिल हुए नहीं। तो एक दिन चैतन्य महाप्रभु ने हठात, उनका ईश्वर भाव आ गया। ईश्वर भाव तो आया तो महाप्रभु क्या के ना भगवान का सिंहासन पर उठ गए, करके सब शालिग्राम से गोद में पकड़ के रखे, विभिन्न भक्तों को बुलाते थे, उन लोग को आशीर्वाद देते थे, प्रेम देते थे, उनका ऐश्वर्य और प्रभाव को प्रकाश करते थे। तो एक दिन ऐसा विष्णु का सिंहासन पर चढ़कर महाप्रभु ने बताए, हाँ वो नाड़ा किधर गया, नाड़ा को बुलाओ, नाड़ा को बुलाओ। नाड़ा मेरे को ले आया, मैं क्षीर सागर में सुबह था, मेरे को बोला कि इधर ले आया, नाड़ा किधर गया। महाप्रभु ने अद्वैत को नाड़ा बोलते थे। नाड़ा का मतलब बांग्ला में जो बॉल हेड होता है, हाँ, सर में बाल नहीं होता, नाड़ा बोलते हैं। फिर अद्वैत तो बहुत बाल था, चूल था, लंबा बाल था, दाढ़ी भी था। तो नाड़ा का और एक अर्थ बताता है, नाड़ा का मतलब हिलाना, हिलाना, ऐसा हिलाने से नाड़ा बोलता है। तो महाप्रभु नाड़ा बोलते थे, मतलब मैं क्षीर सागर में सोया था, तो मेरे को हिला के जगाया, अद्वैत का हुंकार से मैं इधर आया। तो महाप्रभु ने श्रीवास पंडित रामाय पंडित को बुलाया, रामाय तुम जाओ, जाओ अद्वैत आचार्य को बताओ, जिनके लिए तुम आह्वान किए, जिनके आने के लिए तुम इतना उपवास किए, इतना आराधना किए थे, इतना रोते थे, दो बाहु को उत्तोलन करके इतना आकुति मिनति आवेग करते थे, वो तुम्हारा प्रभु इधर आया, तुम आओ उनको दर्शन करने के लिए। रामाय पंडित जब सुना महाप्रभु अद्वैत आचार्य को बुलाते हैं, तो खुश होकर साथ साथ दौड़ने लगा। तो दौड़ने लगा,
मायापुर में उनका घर था, घर है, शांतिपुर में घर है। तो जाके जो पहुंचा, वो इतना व्यग्र तक जाता था, रास्ता घाट उनको मालूम नहीं होता था। तब जाके जो शांतिपुर में पहुंचा अद्वैताचार्य के पास, तो रामायण कुछ बोलने से पहले अद्वैताचार्य ने बोलने लग गए, ओ तुम आया, हाँ, ये निर्देश लेके मेरे को ले जाने के लिए, भगवान आ गए। अरे भगवान कैसे आएंगे कलयुग में? कलयुग में भगवान नहीं आता है, ये भगवान कब से हो गया? तो उसको मालूम है, तभी ऐसा बोला लगा। तो ऐसा कुछ बात बोलने के बाद आचार्य ने पूछने लगे, रामायण तुम किस लिए आए? रामायण पंडित बताया, देखो महाप्रभु तुम जिनके लिए इतना आराधना किए, इतना उपासना किए, इतना जो उपवास भी किए थे, हाँ, आपका ओंकार में प्रार्थना में, वो भगवान अभी आए हुए, आप आइए। तो आरती का सब सरंजाम लेके उनके दर्शन के लिए आइए। तो अद्वैताचार्य ने बताया, हाँ मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं, वो भगवान है कि नहीं उसको परीक्षा करूंगा। कैसा? तो भगवान हो गए तो अंतर्यामी है, तो मैं जब जाऊंगा तो मेरा सर पर वो चरण रखेंगे, तो मेरे को मालूम होगा वो भगवान है। ऐसा रामायण, ऐसा मनस्थ किए। तो रामायण पंडित को बताया, तुम एक काम करो, मैं जाऊंगा, लेकिन मैं जाके दूसरा जगह पर छुप के रहूंगा, नंदन आचार्य के घर पर रहूंगा। तुम जाके निमाय को बताओ, जो अद्वैत आचार्य ने बताया नहीं आएंगे, वो क्या बोलते हैं देखो, वो भगवान है, तो वो अंतर्जामी है, उसको तो सब कुछ मालूम होगा। तो वो बुलाएगा, उसको मालूम हो जाएगा मैं आया हूँ, तब मैं मान लूंगा भगवान है। तो ये दो शर्त रखा है, जब जाएंगे तो उनका सर पर गौरांग महाप्रभु ने उनका चरण स्थापन करेंगे, और क्या करेंगे ना, वो छुप के रहेंगे, उनको मालूम हो जाएगा तो स्वयं बुलाएंगे, तब जाएंगे। तो अद्वैत आचार्य ने सीता देवी को बताया, चलो चलो जल्दी, हाँ प्रस्तुत हो जाओ, अभी हम लोग जाएंगे निमाय को दर्शन करने के लिए। अद्वैत आचार्य का पत्नी, अद्वैत आचार्य का पत्नी बचपन से निमाय को बहुत प्रेम करते थे, बहुत, हाँ बहुत प्यार करते थे। तो हर रेगु नियमित भाव से निमाई बचपन से अद्वैत आचार्य के घर पर जाते थे, हाँ, सीता देवी को खाना खिलाते थे। तो लेकिन ये भगवान है इतना उनको मालूम नहीं था, प्यार से ऐसा देखभाल करते थे। तो सीता देवी सब आरती प्लेट पूजा करने का सब उपचार लेके अद्वैत आचार्य के साथ गए, जाके नंदन आचार्य प्रभु के घर में छुप के रहे। रामायण पंडित को बता दिए थे, हाँ तुम उनको मत बोलो मैं आया हूँ। फिर रामायण पंडित जब गए, रामायण पंडित कुछ बोलने से पहले तो गौरांग महाप्रभु ने बोल लगो, अद्वैत अद्वैत तो मेरे को चलाने चाहते हैं, और मतलब मेरे को हिंदी में क्या होगा मालूम नहीं, वो मेरे को परीक्षा करने के लिए चाहते हैं। वहां वो उधर छुप के बैठा है, हाँ बोला बोला, उसको नाड़ा बोलते हैं, नाड़ा किधर है, नाड़ा को बोला, नाड़ा को बोला। तो फिर सब लोग जाके अद्वैत बताया, अरे हम महाप्रभु तुमको बुलाते हैं, आओ आओ। तो अद्वैत आचार्य आए, तो महाप्रभु उनका चरण उनका सर पर स्थापन की। तो ऐसा पहला मिलन हुआ अद्वैत आचार्य के साथ, जब महाप्रभु भगवत स्वरूप प्रकट किए, तो ऐसा अद्वैत आचार्य को उनका षडभुज भगवत स्वरूप भी उसी दिन दर्शन किए थे। तो महाप्रभु ने ऐसा अद्वैत आचार्य को लेके नवद्वीप में बहुत सारी लीला विलास किए। तो एक दिन महाप्रभु न महाभाव प्रकाश करते थे, और सब लोग को बुलाते थे, सब लोग को प्रेम देते थे, जितना भक्त लोग आते थे, जो 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 चाहते थे देते थे, जिसको प्रेम मांगते थे प्रेम भी देते थे। तो श्रीवास ठाकुर
महाप्रभु के पास गए। महाप्रभु, आप सबको प्रेम देते हैं और सच्ची माता को प्रेम नहीं देंगे? तो महाप्रभु बोले नहीं, मैं उनको प्रेम नहीं दूंगा। क्यों? न वो वैष्णव अपराध किया, इसीलिए नहीं दूंगा। तो शिवा ठाकुर बोलते कि वैष्णव अपराध? अरे तुम जो विश्वम्भर विश्व को धारण करते हो, उनको गर्भ में जो धारण करते हैं सच्ची माता, जो विश्व पूजा करते हैं, वो फिर वैष्णव अपराध क्या करते हैं? तो महाप्रभु बताए, हाँ, वो अद्वैत का चरण में, हाँ, अपराध, अद्वैत आचार्य का चरण में उनका अपराध। जब मेरा बड़ा भाई विश्वरूप थे, वो अद्वैत आचार्य के पास हर रोज गीता श्रवण करने के लिए जाते थे। तो फिर बाद में जब मेरा बड़ा भाई विश्वरूप संन्यास ले लिया, तो मेरा माँ सच्ची माता ये अद्वैत आचार्य का ऊपर बहुत गुस्सा किया। तो गुस्सा की तो अद्वैत वो गाली देते थे, बोलते थे, वो उन्हें सोचने लगे मेरा बड़ा लड़का ये अद्वैत आचार्य के पास गीता सुनने के लिए जाता था, तो उससे उनका वैराग्य आ गया, तो हमको छोड़ के संन्यास होके चला गया। इसीलिए सच्ची माता बहुत दुखी हो गई थी। तो सच्ची माता ने उससे बोले थे, ये अद्वैत आचार्य अद्वैत, इसको अद्वैत नाम कौन दिया? ये नंबर वन दैत्य है। मेरा पुत्र को भाग के ले गया। तो महाप्रभु ने बोले, तो ऐसा ये अद्वैत आचार्य का चरण में सच्ची माता जो अपराध की, ये इसीलिए उनको मैं प्रेम नहीं दूंगा। तब सब भक्त लोग गए ना, हाँ, तो कैसा तो प्रेम पाएंगे ना? अद्वैत आचार्य क्षमा कर देंगे सच्ची माता को, तब सच्ची माता कृष्ण प्रेम पाएंगे। तो श्रीवास ठाकुर साथ साथ अद्वैत आचार्य के पास गए। हाँ, अद्वैत पास बताए, हाँ, अद्वैत आचार्य को, हाँ, या आप सच्ची माता को क्षमा कर दीजिए। तो अद्वैत है, मैं कौन क्षमा कर? अरे सच्ची माता इतना महान है, सच्ची माता का गुण का वर्णना करने के लिए अद्वैत आचार्य पंचमुख हो गए। हाँ, वो कितना जगत जननी है, भगवान का जननी है, इतना मैंने गुणगान करने लगे, सच्ची माता का महिमा वर्णना करते हुए करते हुए करते हुए अद्वैत आचार्य उधर मूर्छा के गिर गिर पड़े। तो अद्वैत आचार्य मूर्छा के गिर पड़े, तब महाप्रभु ने सच्ची माता को बताए कि देखो यही सुजग है। अद्वैत आचार्य भी, हाँ, उनका होश नहीं है, इस समय जाके उनको पैर को पकड़ो, क्योंकि होश में आएंगे, तो पैर पकड़ने के सुजग नहीं देंगे। पैर पकड़ के तमाम महाप्रभु नवद्वीप धाम है, जिसमें पाप पुण्य अपराध का विचार नहीं है, और उनको माँ है, तभी भगवत को शिक्षा देने के लिए, वैष्णव अपराध से हम लोग को करने के लिए अपने आचरण धर्म जीवन सिखाए, स्वयं आचरण करके जीव को ये शिक्षा देते हैं। तो एक एक लीला हुआ, और बहुत सारी हरिवार, हरे कृष्णा।